आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि सेल्स ऑफ रॉबर के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं उसके साथ रिलेटेड होते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और ये गैमीट्स जो है ये दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स हैं जो फ्यूज करके जाइगोट नाम का एक सिंगल सेल बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। अब यही जाइगोट आगे जाके जब सेल डिविजन्स करता है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म फर्दर सेल डिवीजन से और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस से बनेगा। तो इसमें कई इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, हमें मालूम है कि गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये फीमेल बॉडी के अंदर उसके फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट में होता है और ओविडक्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद ये जाइगोट सेल डिवीजन शुरू कर देता है। तो इसकी जो शुरू की सेल डिविजन्स होती हैं उन्हें हम क्लीवेज कहते हैं और जो सेल्स ये इन सेल डिविजन से, इन क्लीवेज से बनाता है, उन्हें ब्लास्टोमियर्स का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके सबसे पहले जाइगोट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये यूटेरस की तरफ जाए, क्योंकि एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन है वो तो यूटेरस में ही होती है, जो डेवलपमेंट बेबी की होगी वो मदर के यूटेरस के अंदर होगी। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यूटेरस की तरफ मूव करता है ओविडक्ट में से होता हुआ। तो यहाँ पर ओविडक्ट में जब जाइगोट की क्लीवेज होने लगी, ब्लास्टोमेयर्स का नंबर बढ़ने लगा, क्योंकि जाइगोट में तो एक सिंगल सेल था, तो जब 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स हो जाते हैं तो इस स्टेज पर हम एम्ब्रियो को मोरोला कहते हैं। ये हमें फेलोपियन ट्यूब में मिलती है, लेकिन जैसे जैसे यूटेरस की तरफ ये बढ़ता है तो देखा जाता है कि और डिफरेंशिएट होने लगता है। तो जो अगली स्टेज होती है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं और इस स्टेज में हम देखते हैं कि दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट हो चुका होता है। एक होती है हमारे पास बाहर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जिसके सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हम कहेंगे, और अंदर की तरफ होता है इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास तो आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, लेकिन इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर का मेनली ये फंक्शन होता है कि यूटेरस में एम्ब्रियो को अपनी इम्प्लांटेशन करनी है। तो यूटेरस की जो सबसे अंदर की वॉल होती है, एंडोमेट्रियम उसको नाम दिया जाता है, वो थिकंड होती है, ब्लड वेसल्स की उसमें रिच सप्लाई होती है और यहाँ पर जाकर इस एंडोमेट्रियम के साथ एम्ब्रियो को अटैच करना या इम्प्लांटेशन करवाना ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम है। तो यहाँ पर सेल्स ऑफ रॉबर हम मैमल्स के अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो हमें मिलते हैं कहाँ पर, इसकी ब्लास्टोसिस्ट में, इसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर में हमें मिलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट को मैमल्स के केस में हम ब्लास्टोला भी बोलते हैं। तो ब्लास्टोला की जो आउटर लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, उसके जो सेल्स इनर सेल मास के साथ कांटेक्ट में रहेंगे उन्हें हम रॉबर सेल्स का नाम देंगे, क्योंकि देखिए ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो एम्ब्रियो में बाहर की तरफ है। मेन इसका हमने देखा फंक्शन भी यही है कि यूट्रस की वॉल के साथ एंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच करें एम्ब्रियो को, लेकिन बाहर की तरफ जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ये नाम नहीं देते। सेल्स ऑफ रॉबर हम उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के उन सेल्स को जो थोड़े अंदर की तरफ है, यानी इनर सेल मास के साथ ये कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। सेल्स ऑफ रॉबर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमें देखने को मिलता है ब्लास्टोला स्टेज में, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर के जो सेल्स इनर सेल मास के साथ कांटेक्ट में होते हैं या अंदर की तरफ होते हैं उन्हें हम ये नाम देते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।